आज की कहानी है एक ऐसे गैंगस्टर की जो जेल में बैठकर फेसबुक पर लोगों की ज़िंदगी और मौत की बोली लगाता है। उसके खौफ से न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि गैंगस्टर भी कांपते हैं। डेयरिंग इतना कि हत्या से पहले खुलेआम धमकी देता है और अपने दुश्मनों को पाताल से खोजकर मरवा देता है। एक ऐसा गैंगस्टर जिसका नेटवर्क पूरे भारत में ही नहीं बल्कि यूके, कनाडा, मलेशिया और नेपाल तक फैला हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लॉरेंस बिश्नोई की। वही लॉरेंस जिसको भारत का सबसे आधुनिक गैंगस्टर का भी खिताब प्राप्त है। उसके एक इशारे पर 1000 से भी अधिक शूटर किसी भी घटना को मिनटों में अंजाम दे सकते हैं। लॉरेंस का जन्म पंजाब के छोटे से गांव अबोहर में हुआ। उसके पिता का नाम लविंदर बिश्नोई है, जो उस वक्त पंजाब पुलिस में अपनी सेवा दे रहे थे, एवं माताजी का नाम सुनीता बिश्नोई है, जो कि एक गृहिणी हैं। लॉरेंस नाम उनकी माँ ने रखा था। कहते हैं लॉरेंस बचपन से ही खेल कूद में बहुत रुचि रखता था। घर वालों को लगता था कि बेटा एक दिन खेल की दुनिया में नाम कमाएगा, लेकिन किसे पता था वही बेटा आगे जाकर जुर्म की दुनिया में अपना सिक्का जमाएगा। लॉरेंस की पढ़ाई फजील्का के सचखंड पब्लिक स्कूल से हुई और आगे की पढ़ाई के लिए वह चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला कराता है। कॉलेज में लॉरेंस लड़कों के बीच धीरे धीरे लोकप्रिय होता है, क्योंकि वो एक संपन्न परिवार से आता है। इसी दौरान उसके साथी उसको छात्र संघ चुनाव में उतरने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने दोस्तों के सहयोग से वह एक संगठन बनाता है, जिस संगठन को हम सोपू यानी कि स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। और इसी संगठन के बैनर तले वह अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ता है, लेकिन लॉरेंस चुनाव चंद वोटों से हार जाता है। लॉरेंस के चुनाव हारते ही दूसरे ग्रुप टीम उदय से उसकी दुश्मनी लगातार बढ़ने लगती है, और एक दिन वह भी आता है जब कॉलेज के कैंपस में लॉरेंस अपने विपक्षियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देता है। यह साल था 2011 और लॉरेंस का नाम पहली बार पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज होता है। इस घटना के बाद दूसरा खेमा इतना अंधा हो जाता है कि वह लोग लॉरेंस की प्रेमिका को अगवा कर जिंदा जला देते हैं। कहते हैं इस घटना के बाद जैसे लॉरेंस के सर पर खून सवार हो गया और वह बेलगाम हो गया और अपने विरोधियों को चुन चुन कर ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। जल्द ही लॉरेंस को अंदाज़ा हो गया कि जुर्म की दुनिया में बने रहना है तो दुश्मनी के साथ साथ दोस्ती भी उतनी ही ज़रूरी है। वो जल्द ही अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए जग्गू भगवानपुरिया और रॉकी फजील्का जैसे नामचीन गैंगस्टर से हाथ मिलाता है और अपराध का ककहरा इनके ही सानिध्य में सीखता है। उत्तर भारत में गन कल्चर को बढ़ावा देकर गैंगलैंड बनाने वालों में सबसे बड़ा नाम लॉरेंस का ही है। लॉरेंस भारत का शायद इकलौता गैंगस्टर है जो अपराधियों के नेटवर्क को मजबूत किया और एक दूसरे का सहयोग लेकर अपराध कैसे किया जाता है इसका आइडिया भी दिया। जहां अन्य अपराधियों में एक दूसरे से दुश्मनी होती है, वही लॉरेंस का संबंध राजस्थान के कुख्यात आनंद पाल सिंह, हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी, दिल्ली के गैंगस्टर जितेंद्र गोगी से भी रहा है। लॉरेंस पहली बार सुर्खियों में तब आया जब वह 2015 में एक मामले की पेशी के लिए अदालत जा रहा था। उसी वक्त इसके 10 साथी इसे पुलिस कस्टडी से भगा ले जाते हैं। पेशी से भागने के बाद यह नेपाल जाता है और वहाँ वो अत्याधुनिक हथियार
और आरपीजी जैसे हथियार खरीदता है और अपने गैंग को और मजबूत करता है। लॉरेंस का काम करने का तरीका भी अन्य अपराधियों से उसे अलग बताता है। लॉरेंस का काम करने का तरीका भी उसे अन्य अपराधियों से अलग बनाता है। यह बाकायदा इंटरनेट पर रिसर्च करता है, गुर्गों को भेजकर रेकी कराता है, तब यह पैसे की मांग करता है। लॉरेंस कई वीडियो में यह स्वीकार करता है कि वह सिर्फ गलत लोगों से ही धन उगाही करता है। वो अपने आप को सरदार भगत सिंह का चेला और हनुमान जी का भक्त बताता है। 2018 में लॉरेंस का नाम तब सुर्खियों में आया जब उसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी और बाकायदा उसका एक शूटर संपत नेहरा सलमान की लगातार रेकी भी कर रहा था। हालांकि नेहरा अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाता है और पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई समाज से आता है और यह समाज काले हिरण की पूजा करता है और सलमान ने 1998 में काला हिरण का शिकार किया था। 2022 में लॉरेंस का नाम तब चर्चा में आया 2022 में लॉरेंस का नाम तब चर्चा में आया जब मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला और उनके भाई गुरप्रीत सिंह की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। सिद्धू की हत्या के तुरंत बाद गोल्डी बरार ने फेसबुक पोस्ट कर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। गोल्डी बरार अभी लॉरेंस ग्रुप को लीड कर रहा है और वह भारत के बाहर रहकर अपने शूटरों से एक इशारे पर काम करवा देता है। सिद्धू की हत्या के पीछे का कारण विक्यू मितखेरा की हत्या बताई जाती है। विक्कू लॉरेंस और गोल्डी का बचपन का साथी रहा है। लॉरेंस इतना ज़्यादा फुल प्रूफ तरीके से काम करता है कि उसके खिलाफ सबूत ढूंढने में एक लंबा समय बीत जाता है। लॉरेंस भारत के सबसे सुरक्षित जेल में बैठकर व्हाट्सएप पर सुपारी लेता है, जेल से मर्डर करवाता है और उसके बाद कबूलनामा फेसबुक पर होता है। लॉरेंस के पास इतनी दौलत है कि वो जेल के अंदर जो कपड़े पहनता है उसकी कीमत भी लाखों में होती है। लॉरेंस को पता है कि पैसों के उपयोग से वह सब कुछ मैनेज कर सकता है। लॉरेंस का पारिवारिक नेटवर्क भी काफ़ी मजबूत है जो राजनीति